नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी अपडेट वैसे आए हुए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन इस भर्ती से जुड़े हुए सवाल इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। एक वीडियो के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन लेने में एकदम समर्थ हो जाएंगे और स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा, निर्णय ले पाएंगे, सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो एक्सपीरियंस को लेकर ही है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। बड़ी साफ़ सुथरी वैकेंसी है और आपको सिलेक्शन पाने में भी इस वीडियो के माध्यम से सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि पिछले एग्जाम में क्या रहा था, क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। पूरा वीडियो देखना। विश्वास दिला रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इस भर्ती से आपके संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। जितने भी सवाल है भर्ती से जुड़े हुए, सारे सवालों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। वैसे आपको ये बता दूं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जिस दिन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे उसी दिन हमने टेलीग्राम पर इसका अपडेट डाल दिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि छोटे छोटे अपडेट जब भी आते हैं सबसे पहले वहीं अपडेट देते हैं। वीडियो तो बहुत बाद में बनती है और वो भी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इस भर्ती पर एक नज़र डालते हैं। देखो, पोस्ट का नाम है ईसीपी। ईसीपी का मतलब है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। अब यहाँ पर प्लम्बर है कि इलेक्ट्रिशियन है, कन्फ्यूजन हो रही होगी। याद रखना, इस तरह के नाम में जो पहला नाम होता है ना, वो आपकी मेन पोस्ट होती है। यानी आपको एज एन इलेक्ट्रिशियन वो भर्ती कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर प्लम्बर का काम भी करवाएंगे। यानी एक ही पोस्ट से दो काम ले रहे हैं वो एक तरह से। जब नौकरी लग जाओगे तो कई बार ऐसा ऑर्डर निकलेंगे, ऑफिस विद साइट या ऑफिस कम साइट। यानी मेन आपको ऑफिस में रखेंगे काम के लिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर साइट पर भी ले जाएंगे। ऐसा यहाँ ऑर्डर्स निकले हुए हैं कई टेक्नीशियंस के। तो ईसीपी का मतलब है पूरी तरह से वो इलेक्ट्रिशियन ही है, ज़रूरत पड़ने पर उससे प्लम्बर का काम करवाया जाता है। हालांकि मैं जो प्रोफाइल पर पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो के लास्ट में होगा, तो आपको उस पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले फॉर्म के लास्ट डेट पर चर्चा करते हैं। अप्लाई करने के लिए 30 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है, लेकिन मेरा निवेदन है कि समय निकाल कर फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और अप्लाई करना ही है, चाहे आपके पास कैसा भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आपको फॉर्म भरना ही है। पहली चीज़ ये सोच लो, फॉर्म भरना ही है, चाहे आपके पास कैसा भी एक्सपीरियंस क्यों हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे मैं आपको पूरा कारण बताऊंगा आगे जब पॉइंट आएगा तब। फॉर्म अप्लाई करना है, हर हालत में अप्लाई करना है। पता नहीं किस्मत कहाँ खुली हुई है और किसी की किस्मत खुली हुई है, क्यों खुली हुई है, मैं आपको एक्सपीरियंस पर आगे पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ कि पिछली भर्ती में क्या हुआ था। माय डियर, टोटल 128 पद है। देखा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि जब डीआरडीओ में 100 पदों पर वैकेंसी आती है तो हम पूरे भाग करके उसके पीछे पड़ते हैं। इसरो में जब 20-20, 40-40 सीटें आती हैं तो हम भाग कर उसके पीछे जाते हैं। अरे भाई, नौकरी होनी चाहिए हमारे पास सबसे पहले, चाहे कैसी भी हो, कहीं पर भी हो। एक बार हमें एक प्लेटफॉर्म मिले, एक बेस तो मिले खड़ा होने के लिए। तो 128 पदों को इग्नोर नहीं करना है। और अगर अनरिजर्व की बात करूँ तो 75 पद है। लड़िए ना कंपटीशन, पूरे देश के युवाओं के लिए खुला है ये सीट। अगर आप अपनी कैटेगरी में भी देखें तो 15 सीट ओबीसी की भी है, 75 में 15 और जोड़ लो। अगर आप ओबीसी से है और ये 15 और 75 जोड़ते हैं तो कितनी, 90 सीट हो गई। भाई 90 सीटों पर संभावना है आपके सिलेक्शन की यार, तो क्यों नहीं आप इनके लिए कंपटीशन दौड़ सकते हैं। 23 सीट एससी वाले बच्चों के लिए है, प्लस 75 को और जोड़ लो। इसमें 23 क्यों है, क्योंकि बैकलॉग है। पिछली भर्ती में बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया था, दूसरी नौकरी लग गई थी। जैसे एक यूपी से मेरा बच्चा जिससे मेरी बात हुई, वो मेट्रो में आ गया एनवीएस छोड़कर। आपको भी मिलेंगे ग्रेट अवसर, एनवीएस को छोड़कर आप भी आ जाएंगे, कभी ना कभी आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी नौकरी आपको मिलेगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि मेहनत कर रहे हो, पढ़ते रहना। तो सबसे पहली चीज़ फॉर्म भरना है, अपना जो कर्म है वो करते रहेंगे। स्किल टेस्ट में क्या होगा, एक्सपीरियंस में क्या होगा, वो बहुत आगे की स्टेप है। पहला स्टेप तो आपके सामने एक सीबीटी पेपर आएगा, उसको तो पास करके दिखाएं। हम अपने आप से ये कहें तो सही कि यस, हम यहाँ तक ठीक हैं। यानी अगर किसी भर्ती में हमें केवल एग्ज़ाम फाइट करने का ही लेवल देते हैं तो कम से कम उस भर्ती में तो अपना कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि यार यहाँ से तो मैं निकल जाता हूँ। अटकते कहाँ है वो बात की बात है, पेपर में ही अटक जाएंगे तो ये हम आगे के लिए ऑप्शन रखेंगे। मेरा सवाल, मेरा निवेदन, 30 अप्रैल से पहले फॉर्म भरेंगे। एक्सपीरियंस कैसा भी 2 साल का चाहिए, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे बनेगा। 128 सीटें हैं, कम नहीं होती। 75 सीटें ओपन कैटेगरी के लिए भी है। आ जाइए माय डियर, एक्सपीरियंस, अनुभव जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो बता दूं कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब देखो इनको क्या चाहिए मैं बताऊं। नवोदय विद्यालय क्या होता है आपको पता है?
जवाहर नवोदय विद्यालय पूरा नाम होता है और यहाँ बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, स्कूल होते हैं, वहीं उन बच्चों को रखा जाता है। खाना पीना, कटिंग, ये वो, कपड़े धोना, सारे काम उनके वहीं होते हैं। तो स्कूल प्लस हॉस्टल दोनों में आपको इलेक्ट्रिशियन वाला काम करवाया जाएगा। अब देखो भाई, जहाँ कमरे हैं वहाँ पंखे, कूलर, लाइट, ट्यूबलाइट और पानी पीने की व्यवस्था, और ये तो होगी ना। ये सारे काम आपको करने हैं, ये मैं आपको बताऊं। इसलिए इनको वही टेक्नीशियन, वही इलेक्ट्रिशियन या वो बच्चा चाहिए सर्विस करने के लिए जो ये काम कर सकता हो। सीधी सी बात है, देखो हम कर्मचारी कहलाते हैं, हम वर्कर हैं, वो काम हमसे लेंगे और हमें उनको आउटपुट देना है। बात आती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनको एक्सपीरियंस में टीचिंग वाले से थोड़ा सा ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर पढ़ाते हैं तो मैं आपको अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ कि आप वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते समय लैब अटेंडेड नाम लिखवाइए, ठीक है ना। एज एन इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर ये ना लिखवाएं, आप उनसे लैब अटेंडेड का लिखवाइए। अब कोई बच्चा फ़ोन करेगा जैसे राजस्थान वाला कि जी मैं 33/11 kV GSS में काम करता हूँ, भाई उसको ज़रूरत नहीं है उसकी, वो 33 kV वाले पर नहीं, वो आपसे 250 वोल्ट सप्लाई पर काम करवाएगा। आपको जहाँ आपने काम किया है वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन सर्टिफिकेट बनवाते समय लैंग्वेज ऐसी रखें कि उनको लगे कि हाँ ये हमारे ज़रूरत वाला ही एक्सपीरियंस होल्डर है, यानी हमें जिस काम की ज़रूरत है इसको उस काम का एक्सपीरियंस वास्तव में है। मैं बताऊं आपको, दरअसल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ये आपका स्किल टेस्ट और जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, ये डिपेंड करता है कि सामने बोर्ड कैसा बैठा है। अब पिछली बार ये हुआ कि जो सरकारी एक्चुअल में थे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनके रिजेक्ट हो गए। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते समय ये का नाम, आप वायरमैन का नाम लिखवा सकते हो कि इसने वायरिंग वगैरह का काम किया, वायरिंग इंस्टॉलेशन का चलेगा। डोमेस्टिक उपकरणों का काम किया किसी ने, ये चल सकता है। लैब अटेंडेड का नाम लिखवाइए, कहीं से आप लिखवाते हैं। इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर नाम लिखवाइए कहीं पर। एज एन इलेक्ट्रिशियन काम किया ये लिखवाइए। जहाँ जिस फर्म में आप काम करते हैं उस फर्म में भी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट होती है, उस फर्म में वायरमैन की पोस्ट होती है, जिस ITI में आपने पढ़ाया वहाँ पर लैब अटेंडेड की पोस्ट होती है। तो आप यही नाम लिखवाइए, उनको इन्हीं की ज़रूरत है। बातों से सहमत हो? क्या यही आप पूछना चाह रहे थे? आपके सवाल का जवाब मिला आपको? उनको ये दिखाना है कि इस बच्चे ने प्रैक्टिकली काम किया है और वही काम किया है जिसकी हमें ज़रूरत थी। जैसे घर में ट्यूबलाइट, ये पंखा सही करना, ये कूलर वूलर, ये सब, और है ना पानी के ये नल वल, ये जो छोटे मोटे होते हैं, ये काम आपको आता है। ये उनको फील करवाना है, ये उनको आभास दिलवाना है, ये उनको यकीन दिलवाना है, यस आई कैन डू। वो सामने बैठे हैं कि यस सर मैंने ये किया है, सर ऐसे होता है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको स्किल टेस्ट के लिए जाना है। तो स्किल टेस्ट में भी मैं आपको बता दूं, स्किल टेस्ट का कहाँ गया, स्किल टेस्ट का भी मैं आपको बता दूं। टॉप मोस्ट आपको यहाँ पर ये ही काम करने हैं, ठीक है ना। वो आपको 20 दिखा कर बोल देंगे कि इसको सही कैसे करोगे, समझ रहे। नल बोलते हैं जिसको, पंखा दे देंगे, ट्यूबलाइट दे देंगे, कूलर दे देंगे। नॉर्मल आप समझिए कि एक स्कूल में क्या होता है, नवोदय विद्यालय है, वही डोमेस्टिक अप्लायंसेज जो होते हैं आपको उनका प्रैक्टिकल करना है। यानी चीज़ों को सीखिए कि वो मल्टीमीटर से आपसे कंटिन्यूटी कहेगा, वो जनरली आपसे कहेगा कि एक लैंप जल नहीं रहा है भाई, इसको कैसे सही करोगे बता दो। फ्यूज लैंप की बात नहीं कर रहा है, सर्किट की बात करेगा वो। ट्यूबलाइट में प्रॉब्लम्स आ गई, आपको अटेंड करनी है, क्योंकि वो सारा काम आपको ही भेजेंगे। उनके पास तो फ़ोन आएगा कि सर उस रूम में बच्चों के पंखा नहीं चल रहा है, वो कहेंगे इलेक्ट्रिशियन साहब जाइए। तो अब आपको पंखा कैसे सही करना है ये आपको उनको प्रूव करके दिखाना है कि सर देखो पंखे में प्रॉब्लम होगी तो मैं ऐसे सही कर सकता हूँ, है ना। उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। और ये कॉन्फिडेंस आपके पास कब आएगा, हैं? आपके पास कब कॉन्फिडेंस आएगा? जब आप कॉन्फिडेंस से उनको जवाब देंगे, कॉन्फिडेंस से काम करेंगे। और जहाँ से आपने काम किया है वहाँ से बनवाइएगा। आपकी ITI में 2 साल का गैप है तो आप आराम से इसमें भर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम की। देखो रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि 150 मिनट मिलती है और 120 क्वेश्चन। यानी फ़ायदा ये है कि यहाँ एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है, मतलब पेपर तो अटेंड हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है, ये बहुत होता है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन देते हैं मोटे मोटे, भर भर कर क्वेश्चन देते हैं। ये जितने भी आप 5 टॉपिक देख रहे हैं ना, 5 टॉपिक में कम से कम भी लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं
वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में इनको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेशन। जैसे दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड ले रहा था, DSSB का भी जो इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम हुआ था, NVS ने लिया था, और भी बीच बीच CPRI ने भी आपका लिया था। ये जितने भी होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे। अब 15 में से 5-7 तो आएंगे नॉर्मल क्वेश्चन, मैं पिछले पेपर को देख कर बता रहा हूँ। 5-7 तो रीजनिंग के सीधे क्वेश्चन होंगे, लेकिन 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कोई एक मोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, नीचे सवाल पूछेगा। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस में भी कंप्रेशन डाल रखी है उसने, मतलब पूरी एक डिटेल दे दी। संविधान का कोई आर्टिकल था, उसको छाप दिया और फिर उस आर्टिकल के क्वेश्चन पूछ रहे नीचे। तो एक बार आर्टिकल को पढ़ लोगे तो 4-5 क्वेश्चन वहीं से दे दोगे। जैसे इंग्लिश वाला है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि कंप्रेशन एक ही होता है, हालांकि हर क्वेश्चन के लिए वो लिखते हैं नीचे। इसके लिए प्रीवियस पेपर पढ़ना आप ज़रूर, और प्रीवियस पेपर हमारे एप्लीकेशन पर लाइफ टाइम मेंबरशिप में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। एक बार मात्र आपको 115 रुपये पे करने हैं, हमेशा लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी और प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल में वो सेव रहेगा, जहाँ से आप ये प्रीवियस एग्जाम पेपर्स है ना, इनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये NVS वाला भी है, और इस पूरे परीक्षा पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब आते हैं हिंदी में, तो ऐसे ही सेम वो क्या करेंगे, हिंदी में आपको देंगे। 15 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मली दे देंगे, व्याकरण, शुद्धि, कारक में ना, समास, इनमें से देगा। हिंदी में होता है ना, जैसे द्विगु समास हो गया, ये इस तरह से, तो उनमें से क्वेश्चन देगा। लेकिन वही 7-8 क्वेश्चन लगभग आपको कंप्रेशन में से देगा। एक पैराग्राफ होगा, हर क्वेश्चन में पैराग्राफ को रिपीट करेंगे, फिर से लिखेंगे, लेकिन एक बार उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो नीचे के 7-8 क्वेश्चन होते उसी में से हैं। मतलब ये नहीं है कि 7वें क्वेश्चन में पैराग्राफ और था, 8वें में कोई पैराग्राफ नया ले आए कहीं से, ना, पैराग्राफ वही था, क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं, मतलब उन्हीं में से पूछते हैं। तो 7-8 लाइनें होती है पैराग्राफ में, और 5-6 उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ईजी वैसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल का। टेक्निकल में बच्चे पिछली बार डर रहे थे कि कहीं प्लम्बर के क्वेश्चन तो नहीं डाल रहे हैं बीच में, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, चिंता मत करना, केवल आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन डाल रहे हैं, और 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भी वो इसी तरह से डाल रहे हैं। अब इसमें जो पिछली बार क्वेश्चन दिए थे, 2 दिए थे भाई, मैं दोनों चीज़ें खुलकर बता रहा हूँ। निमी बुक में से दिया था, और एक दिया था BTech वाली भाई साहब, जो BL थेरेजा बुक होती है, जो मैं आपको कई बार दिखाता हूँ, जो पूरी इंग्लिश में है। उसमें 2 दिए थे, एक वाइंडिंग वाला और एक ब्रिज रेक्टिफायर वाला, और इसमें 5-5 क्वेश्चन थे, यानी 10 क्वेश्चन वहीं से 2 ही टॉपिक में से उसने दे दिए। वही वाइंडिंग की एक फ़ोटो दे दी, क्वेश्चन लिख दिए, मतलब पैराग्राफ लिख दिया नीचे, और फिर बारी बारी से उसी पैराग्राफ को रिपीट करते गए, क्वेश्चन पूछते गए, रिपीट करते गए, क्वेश्चन पूछते गए। तो इन दोनों को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। देखो, खुल करके सारी चीज़ें बताइए, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जा सकते, बहुत मेहनत करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कुछ भी नहीं छूटा। टेक्निकल ठीक ठाक आता है, आसान आता है। बात आती है गुरुजी एग्जाम कब ले लेंगे। देखो 4 जून तक तो देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उससे पहले तो कुछ होना नहीं है। तो आचार संहिता के जस्ट बाद पेपर ले लेंगे, पूरी संभावना है, क्योंकि ये पेपर टाइम पर लेते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हम मानकर चल रहे हैं जुलाई-अगस्त 2024 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आज से अगर आप देखें तो कम से कम भी 4 से 5 महीने का समय आपके पास है। माय डियर, इतना टाइम मिल जाए, पेपर का पैटर्न पता लग जाए, सब कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना पानी की तरह साफ है, फिर किसका इंतज़ार कर रहे हो। इस बार अगर सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया तो किसी और को दोष मत देना। देश में ITI वालों के लिए भर्तियों का इससे बड़ा पीक दौर कभी नहीं आएगा, और ना ही पीछे आया था। बातों से सहमत हो ना? वीडियो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो ये एग्ज़ाम डेट आप मानकर चल सकते हैं। स्किल टेस्ट पर मेरी बात हो चुकी है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल पर। देखो, लगने के बाद हर एक जॉब में संतुष्ट कोई भी नहीं होता है। आपको जॉब में पे स्केल कम लगने लग जाता है, घर से दूरी नज़र आने लग जाती है, सैलरी कम है, रेपुटेशन नहीं है, काम ज़्यादा है, ये वो सब जगह होते हैं, यहाँ भी हो रहा है। जितने भी बच्चे लगे हैं, क्योंकि वो देखो प्लम्बर वाला भी काम कराएंगे, वो आपको कहेंगे बाथरूम में जाओ, ये साफ़ करके आओ, टूंटी मतलब सही करके आओ, सॉरी टूंटी जो है वो लीकेज है उसमें चेंज करो। हाँ, अगर कहीं पर प्रिंसिपल साहब अच्छे होंगे तो आपको हेल्पर साथ में दे देते हैं, तो ठीक ठाक है। नौकरी नहीं होने से अच्छा है कि नौकरी है हमारे पास। जो प्रोफाइल तो देखो जैसा काम है, जैसी नेचर है वो करवाएंगे। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर दोनों के काम करवाते हैं। इसके लिए अपने माइंड सेट को पहले तैयार रखना पड़ेगा कि मुझे ऊपर चढ़ना है सीढ़ी से और पंखे को सही करना है तो करना है। ठीक है, चलो इतने ही सवाल थे, हो गए कंप्लीट। अब बताओ भर्ती से जुड़े हुए सवालों का जवाब मिला कि नहीं? मिल गया तो लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बता देना कि यस रिप्लाई मिल गया या हमें जवाब सारे मिल गए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके मेंबरशिप और टेस्ट सीरीज दोनों जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।